18वीं लोकसभा का पहला सत्र का शुरुआत हो गया है, तो वहीं जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां संविधान का किताब लेकर पहुंचे विपक्षी पार्टी, जहां मोदी सरकार को संविधान के मुद्दे पर घेरते हुए नजर आए, तो वहीं तमाम मंत्री, तमाम सांसद और मोदी जी आज संसद भवन में शपथ लिए। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र का आगाज हो चुका है, तो वहीं आपका 24 जून से पहला सत्र का शुरुआत हो चुका है 18वीं लोकसभा का, जहां मोदी जी और कुछ मंत्री लोग आज शपथ लिए, जहां विपक्ष आज अपने हाथ में संविधान का किताब लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आया विभिन्न विषयों पर, जैसे नीट जो पेपर लीक का मामला है, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, जैसे विभिन्न समस्या पर मोदी सरकार को घेरते हुए विपक्ष नजर आया, जहां आपका पार्लियामेंट के बाहर हाथ में किताब लेकर संविधान का तमाम जो विपक्षी पार्टी के सांसद थे वो एक सुर में आवाज बुलंद करते हुए नजर आए, जहां उनका कहना था कि मोदी सरकार संविधान की गरिमा को खत्म कर रही है और संविधान की जो बनाए हुए नियम है उसको भी ताड़ ताड़ कर रही है। तो वहीं मोदी सरकार अब इमरजेंसी के सहारे कांग्रेस को घेरने में लगी है, क्योंकि कल 25 जून है यानी, और 25 जून को ही भारत में इमरजेंसी लगा था, जिसके बहाने मोदी सरकार और एनडीए, अब तो मोदी सरकार रहा नहीं, एनडीए का सरकार अब विपक्ष को इमरजेंसी के जरिए घेरने में लगा हुआ है, जो आपातकाल लगाई थी इंदिरा गांधी, जिसको लेके कांग्रेस पर अब आपका बीजेपी सवाल खड़ा करने में लग चुकी है। तो वहीं आपका 25 जून को अब देश के अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और आपातकाल जो लगा था उसके बारे में जानकारी देगी। तो वहीं ये जो कार्यकाल है, ये जो सत्र है, ये काफी छोटा सत्र होने वाला है। 3 जुलाई को ये सत्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है, जहां नीट पेपर लीक का मामला संसद भवन में गूंजने वाला है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जैसे धर्मेंद्र प्रधान आपका शपथ लेने गए पार्लियामेंट में, वैसे ही पीछे से विपक्षी जो सांसद हैं जो वो नारे लगाने लगे नीट नीट और सेम सेम, जिसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार का 18वीं लोकसभा का पहला सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। तो वहीं आपका 26 जून को स्पीकर का भी चुनाव है, तो देखने वाली बात होती है कि बीजेपी का तरफ से कोई स्पीकर बनता है या आपका और जो क्षेत्रीय पार्टी है जिनके साथ बीजेपी का गठबंधन है उसमें से किसी को स्पीकर बनाया जाता है, ये आने वाले समय में ही मालूम चलेगा। लेकिन अभी जिस तरह से पार्लियामेंट का सत्र का आगाज हुआ 18वीं लोकसभा का पहला सत्र का आपका 24 जून से, और 24 जून को ही विपक्षी पार्टी जोरदार प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नजर आई, जहां संविधान का किताब हाथ में लेकर और मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आए। तो आने वाले समय में विपक्ष मजबूती के साथ पार्लियामेंट में नजर आ रहा है, तो क्या आने वाले समय में जो मोदी जी एक तरफा काम करने के लिए जाने जाते हैं, क्या मोदी जी अब सबको एक साथ लेकर चलते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं 26 जून को ही मालूम चलेगा कि स्पीकर किसका होता है। और वहीं खबर जिस तरह से आ रही है कि स्पीकर का जो चुनाव होगा वहां जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो इंडिया गठबंधन है, वो भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। तो आने वाले समय में स्पीकर किसका बनता है ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।